हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में हमारी जो सेकंड यूनिट है विद्यालय पाठ्यचर्या में विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान, विद्यालय पाठ्यचर्या में विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान, यह हमारी सेकंड यूनिट है। इसमें आज हम सामाजिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में आज का हमारा प्रकरण है सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति होती क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि सामाजिक संस्कृति यानी हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की संस्कृति से लगाया जाता है। अब उस समाज में रहने पर चाहे उसका रहन सहन हो, वहाँ का खान पान हो, उसकी वेशभूषा हो, उसकी भाषा हो, यानी समाज से संबंधित जो बातें हैं उनको अपनाने से होता है, क्योंकि संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का समग्र स्वरूप का नाम माना जाता है। यानी समाज, व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहकर वह अपने सारे क्रियाकलाप करता है, अपना विकास करता है, क्योंकि समाज के बिना जो है व्यक्ति अधूरा माना जाता है। और उसी में व्याप्त जो समाज से संबंधित जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, उसको उनको व्यक्ति अपनाता है, जो उस समाज में सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। तथा संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। यानी संस्कृति का शब्दार्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। इसी से सामाजिक संस्कृति का अर्थ लगाया जाता है। यानी समाज की जो संस्कृति है प्राचीन समय में कैसी थी, अभी कैसी है, यानी उसमें कुछ बदलाव होते हैं। वही उत्तम या सुधरी हुई स्थिति को समाज में उत्तम या सुधरी हुई स्थिति का नाम ही सामाजिक संस्कृति कहा जाता है। मनुष्यतः स्वभावतः प्रगतिशील होता है। यह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति में निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक पद्धति जैसे रीति रिवाज है। अब सामाजिक संस्कृति में क्या आता है? वहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, लोगों की बातें हैं, आचार विचार है, उनके जीवन जीने की पद्धति है कि वो समाज में रहकर किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, व्यतीत करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। क्योंकि समाज जो है वो मनुष्य से बना हुआ है और समाज में रहकर ही मनुष्य अपना
विकास करता है। जैसे आचार विचार है, नवीन अनुसंधान है और आविष्कार हैं, जिसमें मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचा उठकर उन्नत और सभ्य बनता है। कैसे बनता है? इस समाज में रहकर मनुष्य जो है उन जंगली पशुओं और जंगलियों से ऊंचा उठता है, यानी उनके जो आचार विचार है, उनका जो रहन सहन है, वो सब इसके अंतर्गत आता है। और यदि हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान भारतीय समाज में रहन सहन, आदर्श, संस्थाएं, विश्वास किसी एक विशेष संस्कृति के प्रतीक न होकर, यानी ये जो सारे जैसे रीति रिवाज है, रहन सहन है, आचार विचार है, ये वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो यह किसी एक विशेष संस्कृति, एक विशेष संस्कृति, एक विशेष संस्कृति के प्रतीक न होकर विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय का परिणाम है। यानी वर्तमान में ये जो बदलाव हुआ है, यह केवल हमारी एक संस्कृति को न देखते हुए विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, उसके बदलाव का परिणाम है कि आज शिक्षा का भी प्रसार हुआ है, नवीन टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। अतीत के इतिहास की परंपरा में विभिन्न विदेशी संस्कृति का मिलन हुआ और समय पाकर वह संस्कृतियां परस्पर भारतीय संस्कृति में मिश्रित हो गई। यानी अतीत में जब विदेशी आक्रमण हुए तो उस समय जो है वह संस्कृतियां आकर भारतीय संस्कृति में मिश्रित हो गई, विलीन हो गई। इस प्रकार वर्तमान भारतीय समाज विभिन्न संस्कृतियों का सुंदर उपागम है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान में भारतीय समाज में जो संस्कृतियां है, जो आचार विचार है, जो रहन सहन है, वह अन्य संस्कृतियों का भी सुंदर मिश्रण है। इस प्रकार वर्तमान भारतीय समाज विभिन्न संस्कृतियों का सुंदर उपागम कहा गया है। भारतीय समाज सदैव गत्यात्मक और समन्वयात्मक संस्कृति पर आधारित रहा है। यानी भारतीय संस्कृति जो है अन्य संस्कृति के समन्वय पर आधारित रहा है। समन्वय को समझते हुए समाज में न केवल विचारों को ही स्वतंत्रता दी गई है, यानी उस समन्वय को समझते हुए भारतीय समाज में केवल उनके विचारों को ही स्वतंत्रता नहीं दी गई है, बल्कि विभिन्न प्रथाओं, रीति रिवाजों, जो कि आज जो बुरी प्रथाएं थी, प्रथाओं, रीति रिवाजों, लड़कियों का शिक्षा का अधिकार दिया गया। किसके तहत दिया गया? जब प्राचीन संस्कृतियां, जब विदेशी आक्रमण हुए और ब्रिटिश आए, तब उन्होंने ये अनिवार्य किया कि लड़कियों को भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, जो अंधविश्वास थे, वह भी नष्ट होने लगे धीरे धीरे। जैसे रीति रिवाज है, विचारधाराएं है, परंपराएं है, उनका भी आदर किया गया। अतः सामाजिक संस्कृति के रूप में भारत में प्रमुख सामाजिक आदर्श माने गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति में कई ऐसी बाहरी संस्कृतियों का मिश्रण हुआ, जिसके अनुसार जैसे संस्कृति को कहा गया कि हमारा जो भारतीय समाज है, उसमें जैसे उत्तम और सुधरी हुई स्थिति देखी जाती है। प्राचीन जैसे अंधविश्वास है, वो खत्म होने लगे, अपने और जो जैसे रीति रिवाज है, उनको अपनाया जाने लगा। प्राचीन प्रथाएं हैं, वह समाप्त होने लगी है। अब आगे हम भारतीय संस्कृति के नेक्स्ट टॉपिक में, हम नेक्स्ट वीडियो में
हमारी जो भारतीय संस्कृति में समानता है, समानता का अर्थ है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आज का आपका बेहतर सामाजिक संस्कृति का अर्थ समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है तथा इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। बी स्टैंड, बी स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।